हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ अकाउंट से जो हमारी कंपनी जो चल रही है, शेयर्स जो चल रहे हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आज हम, जिसमें कि स्टूडेंट हमारा टॉपिक क्या है, अंशों का हरण और अंशों का उन्हें जो इशू किया था पुनर्निर्गमन किस टाइप से किया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक टॉपिक आता है कि हमारा अंशों का हरण होता किस लिए है, अंशों का हरण क्यों होगा। देखो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, माना कि मिस्टर एक्स हैं जिन पे हमारी कंपनी के जो थे 100 शेयर थे। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी जो कंपनी उन्होंने जिस कंपनी से शेयर जो लिए थे, उन्होंने कंपनी का फर्स्ट कॉल जो सेकंड कॉल है उसका जो है भुगतान नहीं किया। यानी कि उन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दे दिया है, परंतु फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का उन्होंने भुगतान नहीं किया। अब जब अगर वो कंपनी का फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भुगतान नहीं करते हैं, यानी कि कोई अंशधारी कंपनी का भुगतान नहीं करता है कॉलों का, तो कंपनी के पास तो आपको पता है कैपिटल की कमी हो जाएगी, क्योंकि कंपनी को वो जो पैसा है कहीं ना कहीं आगे इन्वेस्ट करना है, इसीलिए तो उसने शेयरों को इशू किया था। तो कंपनी के पास हो जाएगी कैपिटल की कमी, कंपनी के पास पैसे की कमी हो जाएगी। इसके चलते कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एज ए पनिशमेंट उसने क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आज तो मिस्टर एक्स हैं जिनके पास में 100 शेयर थे, उन्होंने शेयरों का भुगतान नहीं करा। कल क्या हो जाएगा कि मिस्टर वाई भी खड़े हो जाएंगे कि जी मेरे पास भी पैसा नहीं है, मैं भी भुगतान नहीं कर पाऊंगा। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, कंपनी के पास में कैपिटल की कमी पे कमी आती चली जाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने शेयर होल्डरों के जो शेयरों का भुगतान नहीं कर पाते हैं, यानी कि आगे की कॉल, यानी एप्लीकेशन दे दी या अलॉटमेंट दे दी, उसके बाद की कॉल नहीं दे रहे, एप्लीकेशन दे दी इसके बाद में अलॉटमेंट भी नहीं दे पाए, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डरों से उन शेयरों के अधिकार को छीन लेती है, उनका हरण कर लेती है। इसे ही क्या बोलते हैं, फॉरफिट अकाउंट ऑफ द शेयर बोला जाता है, यानी कि फॉरफिट अकाउंट बोला जाता है। तो यानी कि इस कंडीशन में क्या करा जाता है, कंपनी अपने शेयरों का हरण कर लेती है। एक शेयर होता क्या है, एक प्रपत्र के रूप में ही तो होता है, एक लेटर के रूप में, एक सर्टिफिकेट, एक कागज का टुकड़ा ही तो होता है जो उन्हें शेयर के रूप में दे दिया जाता है, उसका हरण कर लेती है। और स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या होगा, उन शेयरों का हरण करने के बाद में, अब देखो कंपनी के पास क्या हो गया, कंपनी के पास हो गई कैपिटल की कमी, क्योंकि मिस्टर एक्स जो थे उनके पास में 100 शेयर थे, उन्होंने क्या करा, 100 शेयर का भुगतान नहीं करा। तो सॉरी स्टूडेंट्स, आज थोड़ी तबीयत खराब है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में कंपनी क्या करेगी, उन 100 शेयरों का जो भुगतान जिन्होंने नहीं करा है, मिस्टर एक्स ने जिन्होंने कि उनका भुगतान नहीं किया है, इस कंडीशन में उनसे शेयरों का हरण कर लिया जाएगा, यानी फॉरफिट अकाउंट कर दिया जाएगा। उनके अकाउंट को क्या बना दिया जाता है, अंशों का हरण कर लिया जाता है। अब अंशों का हरण करने के बाद में क्या होगा, वो देखो जो कंपनी के पास में अगर पैसा नहीं आया है तो कंपनी का जो पैसा है वो तो रुक गया। अब कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी उस कंडीशन में क्या करती है, अपने उस शेयर की अमाउंट को दोबारा से क्या कर देगी, दोबारा से शेयर को बेचा जाता है। अब देखिए जब शेयर को दोबारा से बेचा जाएगा तो ये नहीं है कि फिर से एप्लीकेशन होगी, फिर से अलॉटमेंट होगा, नहीं, उन 100 शेयरों को एक ही बार में मुग्गम में उन्हें बेच दिया जाता है। मुग्गम से मतलब एक ही बार में अमाउंट में उसे बेच दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द मोस्ट ये क्या सॉरी लाभ पे बिकेगा या हानि से बिकेगा, यानी कि अगर 10 रुपए का शेयर है 9 रुपए में बिकेगा या 7 रुपए में बिकेगा या 11 या 12 रुपए में बिकेगा, ये कंपनी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस किस टाइप से चल रही होती है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट पे जाएगा यानी प्रीमियम पे जाएगा, या किस पे जाएगा, बट्टे पे जाएगा यानी कि डिस्काउंट पे देना पड़ेगा आपको शेयर जो होगा। तो ये कंपनी की जो होती है ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं आपको ये बता दूं कि जो कंपनी जो होगी, जो अपने फर्स्ट पार्टनर यानी जिसने जो शेयर खरीद लिए थे, उससे जो अमाउंट जो आ गया था, यानी अगर उसने एप्लीकेशन दे दी, सपोज जैसे कि अभी हमने एक डेमो क्वेश्चन बनाया जिसमें क्या है कि हमारे जो कंपनी जो है उसने 3 रुपए की एप्लीकेशन है, 3 रुपए की अगर उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट तक का अगर पैसा दे दिया, तो ध्यान रखो जितना पैसा आ गया है उसका, जिनका कि वो हरण कर लेगा, इससे ज्यादा घाटे में शेयर को नहीं बेचा जा सकता। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि इससे ज्यादा घाटे पे, यानी ये नहीं कि कंपनी को एकदम फटाफट पैसा चाहिए तो कंपनी फटाफट बेच देगी, नहीं, वो जब तक उसका वेट करेगी जब तक कि मार्केट वापस उभर के नहीं आ जाता है। और जब जितना जो वो डिफरेंस है उसका अगर डिफरेंस बनता है तब तक ही वो उसे बेच सकती है, उससे डिफरेंस से ज्यादा नहीं बेच सकती है। इसके लिए स्टूडेंट मैं आज एक डेमो क्वेश्चन लेके आया हूँ, उस डेमो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिसके थ्रू आपको ये पूरा का पूरा सेटअप जो है इस क्वेश्चन का आपके समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट
करते हैं हम क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमने एक डेमो क्वेश्चन लिया है। डेमो क्वेश्चन में क्या है, XYZ एक कंपनी है जिसकी पूंजी 20,000 शेयरों में विभक्त है। 20,000 शेयरों में विभक्त है, जिसमें क्या है 3 की एप्लीकेशन मांगी है उसने, 2 की अलॉटमेंट मांगी है, और जो फर्स्ट कॉल यानी एक ही कॉल मांगी गई है, 5 रुपए की मांगी गई है, 5 रुपीज की कॉल है फर्स्ट कॉल। इसे ही हम फाइनल कॉल भी मान सकते हैं, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कैन ऑल फाइनल कॉल मांगी गई है। मिस्टर एक्स जिनके पास में 100 शेयर हैं, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सके, और कंपनी ने उनके शेयरों का हरण कर लिया। यानी वो अपना उन्होंने क्या करा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का भुगतान नहीं कर पाए, कंपनी ने उनके शेयरों का हरण कर लिया, और उन शेयरों का हरण करने के बाद में 9 रुपए में उन्हें पुनर्निर्गमित कर दिया गया, यानी री इशू कर दिया गया है। तो स्टूडेंट आइए इनकी एंट्री हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन होगा हमारा एप्लीकेशन तक का, वो बिल्कुल एकदम सेम चलता रहेगा, और कुछ पार्ट जो है हमारा अलॉटमेंट का भी बिल्कुल सेम चलता रहेगा। देखो जहां से हरण होता है उससे पहले की जहां तक की जो कॉल आ रही होती है वो बिल्कुल जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं बिल्कुल उसी टाइप से सॉल्व करना होता है। तो स्टूडेंट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहली जो हमारी एंट्री हो जाएगी, वो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाती है, सबसे पहली एंट्री होती है जब हम एप्लीकेशन, जब कस्टमर जो होते हैं या हमारे शेयर होल्डर जो जमा करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या बढ़ती है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो स्टूडेंट क्या बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट टू शेयर, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, SH का मतलब शेयर है, आप समझ लीजिएगा, शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन पहले जमा करी जाती है, ड्यू नहीं होती है, वो पहले क्या करी जाती है, पहले सबमिट करी जाती है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन के अंदर देखें, जो हमारी एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 3 रुपीज है, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 20,000 है, तो 3 × 20,000। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, 3 × क्या हो जाएगा, 20,000, तो 20,000 से ये अमाउंट कितनी बन जाएगी हमारी, 60,000। ये मैंने कैलकुलेशन के लिए लिख दिया है, आप चाहो लिखो, ये आप डायरेक्ट कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना, बैंक अकाउंट 60,000 डेबिट टू 60,000 क्या हो जाएंगे आपके, क्रेडिट हो जाएंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो जाएगा आपका, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो जाएगा, 60,000 जो हो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से जो एप्लीकेशन का जो पैसा होता है वो हम जानते हैं क्या होता है कि कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब ये अमाउंट जो है आपका शेयर एप्लीकेशन का पैसा जो है वो कैपिटल में ट्रांसफर करा जाएगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल, शेयर क्या बन जाएगी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब स्टूडेंट ये पैसा जो है आपका 60,000 जो है ये कैपिटल के अंदर क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया है। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए हमारे जो एप्लीकेशन का पैसा है उसके वो हमारा जमा हो गया है, और उस पैसे को हमने क्या करा है, कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या होता है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चनों के अंदर आपको बताया है कि जो, अब देखो ये तो पहले अमाउंट जमा करनी पड़ती है, उसके बाद में अलॉटमेंट जो होगा, तो अलॉटमेंट का जो फर्स्ट जो ड्यू जो करी जाएगी उसकी एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू क्या हो जाएगा, उसकी एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो स्टूडेंट उसकी एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अभी देखिए, अभी ये अमाउंट जो है ये ड्यू किया गया है, इसमें हमें पता नहीं है कि कौन हमारा जमा कर पाएगा, कौन नहीं जमा कर पाएगा, यानी कौन से शेयर होल्डर इसका भुगतान कर देंगे, कौन सा नहीं कर देंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, ड्यू की अमाउंट में से कभी भी कोई अमाउंट लेस नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर हमें नहीं पता है जो हमारे शेयर होल्डर हैं वो टोटल अमाउंट जमा कर पा रहे हैं या टोटल अमाउंट जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमारा यहाँ पर अलॉटमेंट का प्राइस कितना है, अलॉटमेंट का प्राइस है हमारा 2 रुपीज, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 20,000। तो इंटू क्या हो जाएगा, 20,000, तो यानी कि 40,000 जो है, 40,000 डेबिट और 40,000 क्या हो जाएगी आपकी क्रेडिट अमाउंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहां से आपके समझ में आया है, ये है आपकी ड्यू की एंट्री। आप चाहो तो नरेशन में लिख सकते हो ड्यू, यानी जो अलॉटमेंट बनी, ड्यू की एंट्री आपकी बन गई है। इससे पहले वाले क्वेश्चनों के अंदर मैंने नरेशन भी आपको नोट करा दिया, आप चाहें तो नरेशन भी उनमें से देख के आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद में क्या होता है, अब ये पैसा जो होता है इसे बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। जब बैंक में ट्रांसफर किया जाता है तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि ये किसका पैसा है, अलॉटमेंट का है, अलॉटमेंट
अकाउंट। अब यहां से आप देखिए जो अलॉटमेंट का पैसा है, मिस्टर एक्स जो है जिनके पास 100 शेयर थे वो अपने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाए। तो यानी उनका अलॉटमेंट कितना था, अलॉटमेंट है 2 रुपए की, तो 2 रुपए की है, 2 रुपीज की उनकी अलॉटमेंट है, और जो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 100 है, तो 2 into 100 यानी कि 20 रुपीज जो है वो हमारे पास में जो पैसे हैं वो कम आए हैं क्योंकि वो जमा नहीं कर पाए। तो स्टूडेंट इसके थ्रू कितना हो जाएगा, जो भी हमारा अलॉटमेंट का मनी है 40,000, आप चाहो तो नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से कर सकते हो कि भाई 20,000 थे हमारे, तो 90,900 शेयर इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा, वरना इस अमाउंट में से हम क्या करेंगे 200 रुपए जो उनके अलॉटमेंट के जो आने थे उन्हें हम माइनस कर देंगे। जब 200 रुपए अगर हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी अमाउंट कितनी बन जाएगी 39,800। तो डेबिट कितने हो जाएंगे 39,800 और 39,800 जो हो जाएंगे वो हमारे क्या कर दिए जाएंगे, बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी 39,800। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारी हो गई एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट। अब इसके बाद में क्या है हमारी फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, दोनों ही जो है हमारे क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सेम दे रखी, यानी एक ही कॉल है, वही फर्स्ट कॉल है और वही फाइनल कॉल है, जिसमें मिस्टर एक्स जो है उनके 100 शेयर हैं और वो उनके अमाउंट का भुगतान जो है वो नहीं कर पाए हैं। तो स्टूडेंट हम इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। मैंने आपको बताया जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होती है बस अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नोट हो जाएगी, बाकी का सारी जो एंट्री होगी वो बिल्कुल सेम बनेगी और अमाउंट के अंदर जो चेंज हो जाएगा वो भी हम आपको बता देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अब हमें फिर से क्या करना है, फर्स्ट कॉल जो है हमारी वो हमें ड्यू करनी है। तो फर्स्ट कॉल जो ड्यू हो जाएगी हमें उसके अंदर भी नहीं पता कौन मिस्टर एक्स हैं और जो हमारे शेयरों का भुगतान नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में हमें पहले से तो पता नहीं है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ड्यू यानी कि कॉल तो सबसे मांगी जाएगी, कॉल में ऐसा नहीं है जो नहीं दे रहा है तो उससे नहीं मांगी जाएगी, उससे भी मांगी जाएगी, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि वो हमारी सेकंड कॉल जो है या फर्स्ट कॉल जो है वो दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो ड्यू के अंदर एंट्री में बिल्कुल भी कटौती नहीं करी जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर क्या हो जाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, और अगर कोई कॉल नहीं है तो इसे फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं, फाइनल कॉल अकाउंट शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। तो क्या हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये जो हमारे अमाउंट जो आएगी, अब देखो यहां पर कितने हैं 20,000 शेयर हैं और यहां पर जो अमाउंट जो है वो फर्स्ट कॉल कितनी है 5 रुपीज की है। तो स्टूडेंट यहां पर हम ड्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 into 20,000 इक्वल टू 1 लाख, कितना हो जाएगा 1 लाख डेबिट हो जाएंगे और आपका 1 लाख क्या हो जाएगा आपका 1 लाख ही आपके क्रेडिट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये तो था, ये जो एंट्री थी ये थी ड्यू की। अब इसके बाद में कितने जने उसका अमाउंट को हमारा जमा कर पाएंगे ये और हमें देखना है। तो चलो हम इसकी भी एंट्री बना लेते हैं। इस पैसे को क्या करेंगे हम बैंक के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहां से एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट टू क्या हो जाएगी टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल तो स्टूडेंट फाइनल कॉल अकाउंट। तो स्टूडेंट यहां से आपकी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल कितनी हो जाएगी, देखिए मिस्टर एक्स हैं जिनके पास में शेयर कितने हैं 100 हैं और 5 रुपए की जो यानी फर्स्ट कॉल जो है 5 रुपीज की वो नहीं दे पाए हैं। तो 100 into 5 इक्वल टू कितना होगा 500 का जो पैसे जो हम ट्रांसफर करेंगे, या तो आप इसे एरर के अंदर शो कर सकते हैं, बिल्कुल एरर हो जाएगा तो एरर के अंदर भी हम इसे शो कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट भी इसे माइनस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं। तो ये जो हमारा 1 लाख जो है 1 लाख के अंदर जो हो जाएगा हम अपने 500 जो अमाउंट है उसे डायरेक्ट माइनस करके लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से अमाउंट कितना बन जाएगा 99,500 डेबिट हो जाएंगे और 99,500 क्या हो जाएंगे आपके क्रेडिट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इस टाइप से जो हो जाएगी आपकी जहां तक की आपकी एप्लीकेशन नहीं आई है या एप्लीकेशन नहीं आया है या आपकी फर्स्ट कॉल नहीं आई, अलॉटमेंट नहीं आया, तो जो आया है उसकी एंट्री हो गई, जो नहीं आया है उसकी एंट्री हो गई। अब स्टूडेंट यहां से एक और चीज आ जाती है, देखो ये हमने एंट्री तो हमने कर ली, ये तो एंट्री हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में है उसी की तरह हमने कर ली। बट अब बात ये आती है जो जिन्होंने अमाउंट आपकी नहीं दी है, जिन्होंने कंपनी का पैसा नहीं दिया है, अब उनके लिए भी तो कोई कंपनी कोई ना कोई पनिशमेंट करेगी, वरना आज एक बंदा पैसा नहीं दे पा रहा है कल जो है कोई दूसरा बंदा भी पैसा नहीं दे पाएगा। अब फिर क्या हुआ, अब उन्होंने क्या करा, देखो पैसे तो उन्होंने नहीं दिए परंतु जब कंपनी के शेयर होल्डर के मजे तो उन्होंने ले लिए।
तो इस कंडीशन में स्टूडेंट कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसके पनिशमेंट के तौर पर उन पैसों का क्या करेगी, जो उनके जो शेयर हैं उनका हरण कर लेगी, और हाँ जो उसका एप्लीकेशन का जो पैसा आया वो वापस नहीं करा जाएगा, वो पनिशमेंट के तौर पे जब्त कर लिया जाएगा। यानी उसमें से कंपनी कोई भी पैसा उसे वापस नहीं देगी। 14 दिन कहाँ, 13-14 दिन या 15 दिन का अल्टीमेट दे देती है, एक लेटर या कॉल दी जाती है, उन्हें आगाह किया जाता है कि या तो आप इतने समय के अंदर पैसे को आप जमा कर दीजिए, वरना क्या हो जाएगा, आपके शेयर जो होंगे उनका हरण कर लिया जाएगा, यानी उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा और आपका वो अमाउंट भी जो है वो वापस नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो करा जाता है, इसके बाद जो आपकी एंट्री बनती हैं उन एंट्रियों को हम आगे देखते हैं। यहां से देखिए, यहां से ये वाला। तो स्टूडेंट अब इससे आगे क्या होना है, हमने एंट्री अपनी आगे से पहले से ही नोट कर ली है, जिससे कि हमारा जो एंट्री करने का जो है टाइम वो थोड़ा शॉर्ट हो सके और वीडियो थोड़ी छोटी बन सके, क्योंकि वीडियो कुछ एक्सप्लेन करने में ज़्यादा ही बड़ी होती जा रही थी। तो स्टूडेंट इसके लिए अब हमें आगे क्या करना होता है, शेयर देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट जो था हमारा, जो मिस्टर एक्स जो है उनके पास में नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर थे 100। अब उन्होंने उसका भुगतान करना कितना था, अब यहाँ पर सिर्फ जो जिनका हरण हुआ है अब उनसे रिलेटेड एंट्री होंगी, बाकी की एंट्री तो हम पहले कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर एंट्री किसकी करेंगे, सिर्फ जिनका हमने अंशों का हरण करा है और उनका पुनर्निर्गमन करेंगे, सिर्फ उन्हीं की एंट्री होगी। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टर एक्स जो है उनके पास शेयर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 100 शेयर हैं। तो उनसे पैसा आना कितना था, उनसे पैसा आना कितना था, देखिए टोटल जो थे 5, 2, 7 और 3, 10 की आनी थी, यानी कि 10 × 100 पैसा कितना आना था, तो कितना हो गया आपका 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ क्या हो गया, आपके डेबिट हो गए। अब बात आती है ये अमाउंट जो था क्रेडिट में कितना आएगा। अब देखो अलॉटमेंट कितने का हो गया था, अलॉटमेंट था आपका 2 रुपये का, अलॉटमेंट था 2 रुपये का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अलॉटमेंट में 2 × 100, यानी कि 200 रुपये तो उनसे अलॉटमेंट में आ गए। बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट कॉल पे कितने आ गए, फर्स्ट कॉल पे आ गए कि फर्स्ट कॉल पे कितने आने थे, 5 × 100 इक्वल टू कितने हो गए आपके, यहाँ पर आ गए ये आपके कितने हो गए, आपके 500 रुपये। बराबर नहीं लगाएंगे। अब स्टूडेंट सबसे बड़ी बात आती है, अब आपका उनका हरण कितने का कर रहे हो, यानी फॉरफीचर अकाउंट कितना का कर रहे हो। फॉरफीचर अकाउंट उनका कितने का हुआ, फॉरफीचर अकाउंट यानी अंशों का हरण जो हुआ वो कौन सा हुआ, देखो ये तो उनके हो गए ड्यू, जिनका कि वो भुगतान नहीं कर पाए। अब यहां से उन्होंने भुगतान किसका कर दिया था, सिर्फ एप्लीकेशन मनी का कर दिया था, तो एप्लीकेशन मनी का क्या हो जाएगा, इसका हरण हो जाएगा। तो कितने का हरण हो गया, 300 रुपए का, यानी 300 रुपए जो थी पेनल्टी के तौर पर जो है कंपनी ने जब्त कर लिए और उन्हें वो वापस नहीं करेगी। अगर उन्होंने हरण कर लिया है तो उस पैसे को अपने पास जब्त रखेगी एज ए पेनल्टी के तौर पर, यानी कि ये उन्हें एक दंड दिया गया है 300 रुपए से, यानी जो उनके एप्लीकेशन मनी से दंडित कर दिया गया है, जिसकी वजह से किसी लिए कारण क्या रहा, उनका कारण ये रहा कि उन्होंने उसका एप्लीकेशन तो दे दी थी परंतु अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल जो थी वो नहीं दे पाए थे, जिसके कारण उनके शेयरों का हरण कर लिया गया। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए, यहां से जो हमारी एंट्री थी ये वाली एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात ये आती है, अब कंपनी जो होगी वो कंपनी जो क्या है शेयरों को, अब उनसे तो हरण हो गया, उन्हें पेनल्टी भी दे दी, उन्हें पनिशमेंट भी दे दिया। अब बात आती है कि इन जो शेयर का, अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, री इश्यू ऑफ शेयर, यानी इन शेयरों को दोबारा से निर्गमित किया जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि निर्गमित करने के अंदर क्या होगा, अब इनका वापस एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं होनी है, इनकी एक ही बार में पूरे के पूरे अलॉट कर दिए जाते हैं। तो री इश्यू कितने में करा गया, हमने अपने क्वेश्चन में पहले ही शो कर दिया, 9 रुपए में पुनः उन्हें बेचा गया है, यानी री इश्यू कितने में किया गया है, 9 रुपए में किया गया है। तो स्टूडेंट बैंक अकाउंट में भी हमारे कितने में आ जाएंगे, 9 × 100, यानी 900 रुपए में बेच दिए गए हैं, तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएंगे हमारे डेबिट। अब देखिए, अब ये 9 रुपए में जो डेबिट जो हो जाएंगे, अब सबसे बड़ी बात आती है, जो 9 रुपए में डेबिट हो जाएंगे, तो जबकि शेयर का पैसा आना कितना चाहिए था, 1000, और यहां पर पैसा कितना आया है, 900 रुपए आया है। अब ये कंपनी को ये अधिकार नहीं होता कि वो उससे कम के अंदर में बेच दे, परंतु वो बेच कहां तक, एक लिमिट भी होती है कि जितने में वो कम में बेच सके। तो वो लिमिट क्या सेट होगी, लिमिट सेट होगी जितना कि उनके पैसे का जो जब्त जो कर लिया गया है एज ए पेनल्टी, यानी सिर्फ उतना ही लॉस उसके अंदर एडजस्ट किया जा सकता है, इससे ज्यादा एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट यहां से आप ध्यान दीजिए। अब देखिए 9 रुपए का, यानी 900 रुपए तो मैं तो वो दोबारा से बेच रही है, तो यहां से पैसे कितने थे, 300 रुपए उनके जब्त कर लिए। तो 300 में से हम कितने यहां पर जो उनके पेनल्टी के तौर पे कितने यहां पर रख सकते हैं, उस लॉस को कवर अप करने के लिए फॉरफिट अकाउंट में से 100 रुपीज ले सकते हैं, यानी 100 रुपीज जो हो जाएगा ना, वो उसी से उसकी भरपाई करी जाएगी। तो 100 रुपीज से उसकी भरपाई कर दी जाएगी, तो इसके बाद में कैपिटल के अंदर कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 1000। तो ये वाला अमाउंट जो था वो यहां से एडजस्ट करके कितना हो गया, हमने कवर अप कर लिया।
अब नेक्स्ट जो आता है, जो बचा हुआ पैसा जो होगा वो कहां जाएगा। देखो 100 रुपए तो हमने यहां पर कवर अप कर लिए। अब मुद्दे की बात आती है कि जो बाकी का जो पैसा है, क्योंकि 300 रुपए तो हमने एप्लीकेशन पे उनसे ले लिए थे, क्योंकि उन पे नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 100 शेयर थे। अब यहां पर 100 रुपए तो हमने उनके लॉस जो है वो एडजस्ट कर दिया। अब बचे हुए जो 200 रुपए हैं वो कहां जाएंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, उसके लिए एक और एंट्री बनती है, वो क्या होता है, शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर कैपिटल रिजर्व्ड अकाउंट। तो इस रिजर्व अकाउंट में जो बचा हुआ जो डिफरेंस होता है उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए फॉरफिट अकाउंट कितने का था, आपका फॉरफिट अकाउंट था हमारा 300 रुपए का। क्यों, क्योंकि जो पेनल्टी के तौर पे कितने जब्त करे गए हैं, उनके 300 रुपए जब्त करे गए हैं। तो देखो 300 रुपए तो वो हमारे हमने जब्त कर लिए, और यहाँ पर 100 रुपए हमने एडजस्ट कर दिए। ये 100 रुपए तो इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 200। तो 200 रुपीज जो हो जाएंगे वो हम क्या करेंगे, हमें रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देने हैं। तो स्टूडेंट यहां से जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट जो हो जाएगा उसके अंदर कितने अमाउंट आपका कर दिया जाएगा, 200 रुपीज जो है आपके कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन जो डेमो क्वेश्चन जिससे कि आज हमने अपना जो है फॉरफिट अकाउंट यानी अंशों का हरण और उनका पुनर्निर्गमन समझा था, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे से हम एक्सरसाइज बुक से क्वेश्चन करेंगे और उन्हें समझेंगे।